मूवी की शुरुआत में हम इंदु नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, पर वो काफी ज्यादा उदास थी। तब उसे उदास बैठा देख एक लेडी मजाक में कहती है कि ऐसे कौन से एग्जाम में फेल हो गई जो ऐसे मौके पर भी उदास हो। जिस पर इंदु कहती है जिंदगी के एग्जाम में। तब वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है और सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम गोवर्धन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसी ने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। गोवर्धन के दो बड़े भाई भी हैं जिसमें से एक बड़ा भाई हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है और दूसरा बिजनेस ट्राई करता रहता है, पर वो भी सफल नहीं हो पाता। इन दोनों भाइयों के बीवी बच्चे सब है और इन सब का खर्चा गोवर्धन को ही उठाना पड़ता है। साथ ही गोवर्धन के पापा इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी माँ उन्हीं के साथ रहती है। अब गोवर्धन अपनी भाभी के साथ मिलकर नाश्ता बनवा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी बड़ी भाभी अपने बेटे को मार रही है क्योंकि वो स्कूल के नए शूज मांग रहा था। तब गोवर्धन उसे बचाता है और शाम को नए शूज लाने का वादा करता है। फिर गोवर्धन भाभी से पूछता है कि भैया कब आए, तो वो कहते कि भैया कब आते हैं और कब जाते हैं कोई टाइमिंग नहीं है, वो तो बस नशे में ही धुत रहते हैं। फिर गोवर्धन का दूसरा भाई उससे अपने नए बिजनेस के बारे में बताता है और उससे कुछ पैसे भी मांगता है, जिसके लिए गोवर्धन कहता है कि वह 2 दिन में दे देगा। फिर गोवर्धन अपने ऑफिस के लिए निकलता है और रास्ते में 23 रुपए का पेट्रोल भरवाता है क्योंकि वो छोटी छोटी सेविंग्स करके ही पूरे परिवार को संभाल रहा था। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचता है जहां हमें पता चलता है कि गोवर्धन सिविल इंजीनियर है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जहां वो आज अपना नया डिजाइन सबके सामने पेश करता है और उसके बॉस गोवर्धन की खूब तारीफ भी करते हैं। फिर गोवर्धन जब अपना काम कर रहा होता है तब उसके पास एक लड़की आती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये लड़की गोवर्धन को कई बार प्रपोज कर चुकी है, लेकिन गोवर्धन उसे बार बार मना करता है क्योंकि उसे पता है कि ये लड़की उसका घर तोड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि एक गुंडा गोवर्धन के अंकल को धमका रहा होता है क्योंकि वो उनकी जमीन लेना चाहता था, पर उन्होंने गोवर्धन को सेटलमेंट के लिए बुलाया था। वहाँ गोवर्धन आकर पहले तो आराम से बात करता है, पर गुंडे के धमकाते ही गोवर्धन उसके पूरे एरिया को तोड़ने लग जाता है और जो भी बीच में आता है वो मारा जाता है। इसे देखकर वो गुंडा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और वो जमीन बचाने के लिए गोवर्धन को 50,000 रुपए मिलते हैं। फिर रात को अब जब गोवर्धन छोटी सी बोतल में शराब भरकर छत पर जा रहा था ताकि वो आराम से पी पाए, तब उसकी माँ कहती है कि ऊपर वाला कमरा तो हमने रेंट पर दे दिया। असल में उस कमरे में गोवर्धन ही चिल करने जाया करता था, तो वो अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि ऐसा क्यों करा। फिर वो कहता है कि मैं अभी इस किराएदार को घर से निकाल दूंगा। अब वो जैसे उस रूम में किराएदार को निकालने जाता है तो देखता है कि ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। वो लड़की अपना नाम इंदु बताती है और यहाँ गोवर्धन से काफी सारी बातें करती है कि मैंने सुना है आपके बारे में कि आप अपने पूरे परिवार को संभालते हैं। अब अपनी तारीफ सुनकर गोवर्धन उस कमरे में पड़ा सामान लेकर चुपचाप चला आता है। इसके बाद गोवर्धन सीधा अपने एक दोस्त के पास जाता है जो उसे बताता है कि उस किराएदार को मैं ही वहाँ लेकर आया था क्योंकि वो इस कॉलोनी में रूम चाहती थी। अब जब गोवर्धन घर आता है तो घर के सारे बच्चे बिरयानी खाने के लिए रो रहे थे, जिस पर उसकी माँ बताती है कि उस किराएदार ने ऑर्डर करके बिरयानी मंगाई और अब इन्हें भी वही खानी है। गोवर्धन कहता है कि पिछले हफ्ते ही तो खिलाई थी, अब अगले हफ्ते खिलाऊंगा। तभी वहाँ पर आइसक्रीम वाला भी आ जाता है जो इंदु ने मंगाई थी और उसे देखकर बच्चे फिर रोने लगते हैं। अब अगले दिन फिर से इंदु कुछ और डिश ऑर्डर करती है और बच्चे उसे देखकर भी रोने लगते हैं कि हम यही खाएंगे, जिस पर वो इंदु को जाकर कहता है कि जो भी खाना है घर से बाहर खाओ, यहाँ बच्चों के सामने ना मंगाया करो। जिस पर इंदु कहते हैं कि ठीक है, मैं अगली बार से बच्चों के लिए भी मंगा लूंगी ना। ये सुनते ही गोवर्धन भड़क जाता है कि नहीं, बच्चों को मैं ही खुद खिला दूंगा। तब इंदु कहते कि क्या तुम्हारे यहाँ आयरन होगी, मुझे ड्रेस प्रेस करनी है। जिस पर गोवर्धन उसे आयरन ला कर देता है और इंदु को आयरन करनी नहीं आती थी, इसलिए गोवर्धन उसका टॉप आयरन भी करता है। ये देखकर इंदु काफी इंप्रेस होती है कि इसे तो सब आता है। अब जब गोवर्धन अपनी जॉब पर होता है तब उसके दोस्त का फोन आता है कि तेरा भाई आज फिर से ठेके पर पड़ा है और वो बिना दारू पिए नहीं जाएगा। तब गोवर्धन शराब वाले से कहता है कि उसे जो चाहिए वो दे दो, जिस पर वो शराब वाला ही गोवर्धन के भाई की बेइज्जती कर देता है और गोवर्धन उसे उल्टा गालियां सुना देता है कि वो मेरा भाई है, उसे कुछ कहा तो जुबान खींच लूंगा। फिर शाम को गोवर्धन अपने बॉस के साथ एक नए क्लाइंट से मिलने मॉल जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली इंदु के साथ पार्टी करने आ रखी है। तब गोवर्धन अपनी माँ को कॉल लगाता है तो वो उसका फोन ही काटती रहती है। इसके बाद रात को गोवर्धन जल्दी घर पहुंचकर उन सबका इंतजार करने लगता है और जैसे सब आते हैं उसे देखकर सब चुपचाप घर में चले जाते हैं। तब इंदु कहते कि वो मैं अकेली थी ना, इसलिए मैं सबको अपने साथ डिनर पर ले गई और उन्हें बाहर जाकर काफी अच्छा भी लगा, इसलिए कभी कभी उन्हें तुम बाहर लेकर जाया करो ना। जिसके बाद वो घर पे जाकर सबकी क्लास लगा देता है कि तुम सब गए तो गए लेकिन तमीज से तो रहते। वो बाहर की आई लड़की मुझे कह रही थी कि मुझे तुम्हें बाहर ले जाना चाहिए। साथ ही वो कहता है कि अब उस लड़की से ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाओ मुझे। फिर जैसे वो मुड़ता है तो देखता है ये सब इंदु वहाँ खड़ी सुन रही थी, जो गोवर्धन को देखते ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब गोवर्धन सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, इसलिए वो अगली सुबह ही इंदु को मनाने जाता है, पर इंदु उसे जरा भी भाव नहीं देती। फिर गोवर्धन उसे बार बार मनाता है पर वो नहीं मानती। इसके बाद एक दिन उसे अकेला देखकर वो कहता है कि गलती तो तुम्हारी है, मेरी बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी, और फिर वो अपनी बात
इसके लिए सॉरी बोलता है और इंदु मान जाती है। फिर इंदु उसे अपने कॉलेज छोड़ने के लिए कहती है कि मैं लेट हो रही हूँ, जिस पर गोवर्धन कहता है कि ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए तेल ज्यादा लगेगा। तब इंदु कहते कि तेल मैं डलवा दूंगी। फिर जाकर पहले ये पेट्रोल डलवाते हैं और गोवर्धन इंदु को कॉलेज छोड़ता है। अब ऐसे ही करके ये रोज मिलने जुलने लगते हैं और इनकी करीबियां बढ़ जाती हैं। गोवर्धन इंदु को अपने ऑफिस भी लेकर आता है, जहाँ वो लड़की इंदु को देखकर जलने लगती है, जिसने गोवर्धन को प्रपोज किया था। अब ऐसे कुछ टाइम बीतता है और इंदु अब इनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। फिर एक दिन इनके घर में एक आदमी घुस आता है और वो इन्हें बताता है कि तुम्हारे बड़े बेटे ने 8 लाख रुपए मुझसे उधार लिए हैं। इसलिए वो गोवर्धन की भाभी से कहता है कि या तो पैसे लौटाओ या तो तुम मेरे कमरे में आओ। यह कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में अब गोवर्धन अपनी पूरी फैमिली को लेकर ही उस गुंडे के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ वो उस गुंडे के आदमी को बड़ी बुरी तरह से मारता है और फिर वो उस आदमी को कहता है कि आज के बाद मेरे घर भी नजर मत आना वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो आदमी चुपचाप इसके लिए मान जाता है। अब रात को गोवर्धन का बड़ा भाई जब घर आता है तो गोवर्धन उससे कहता है कि आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, जो बात करनी है आज ही क्लियर कर ले, अपने आप को ऐसे बर्बाद मत कर। ये सुनते उसका बड़ा भाई उसके चाटा लगा देता है और ये देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद इंदु गोवर्धन की माँ से पूछती है कि बड़े भैया गोवर्धन से इतना नाराज क्यों है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ गोवर्धन का बड़ा भाई अपना यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आया था, पर वो कहता है कि इस बार इंटरव्यू अच्छा नहीं था, अगली बार मैं पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। जिस पर गोवर्धन भड़क जाता है कि तुम 3 बार इंटरव्यू से लौट आए हो, ऐसा कब तक चलेगा। और उसके मुंह से गुस्से में काफी कुछ निकल जाता है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, मैं कब तक संभालूंगा। इसी के बाद से गोवर्धन का बड़ा भाई शराब की लत में पड़ गया। फिर गोवर्धन की माँ कहती है कि आज तक गोवर्धन इसी गिल्ट में है कि उसकी वजह से उसका बड़ा भाई शराबी बना है। ना तो वो उस दिन उसे कुछ कहता और ना ही वो शराब उठाता, जो सुनकर इंदु भी उदास हो जाती है। फिर जब अगली सुबह इंदु देखती है तो बाहर गोवर्धन उदास बैठा था और वो उससे पूछती है कि बड़े भाई से थप्पड़ खाकर बुरा लगा क्या, जिस पर वो कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ, कितने सालों बाद उन्होंने मेरी तरफ तो देखा। फिर वो बताता है कि भैया सिविल सर्विस के एग्जाम में 3 बार टॉप कर चुके हैं, पर इंटरव्यू किसी कारण से क्रैक नहीं करते। तब इंदु उसे 8 लाख रुपए देती है कि जाओ सबसे पहले उस आदमी के पैसे लौटाओ, कहीं वो फिर घर ना आ जाए। पर गोवर्धन इसे लेने से मना कर देता है कि मैं इतनी जल्दी पैसे लौटा नहीं पाऊंगा। जिस पर इंदु पैसे वहीं छोड़कर कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो किसी को संभालनी होगी। और ये बात सुनकर गोवर्धन खुश हो जाता है। तब वो इंदु को खींचकर साइड लाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे संभाल पाओगी, मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जिस पर इंदु कहते कि हाँ संभाल लूंगी। और वो अब इसके बाद जब इंदु का कॉलेज से घर आने का समय होता है, तब यहाँ गोवर्धन अपने दोस्त के साथ उसे प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर लेता है। तब उसको एक आदमी आकर इंदु की बुक देता है कि उनकी बुक प्रिंट हो गई है। अब पहले तो गोवर्धन को ये बुक नॉर्मल लगती है, पर जैसे वो बुक पढ़ता है तो पता चलता है कि ये बुक तो गोवर्धन और उसके परिवार पर लिखी गई है। और ये देखकर गोवर्धन को काफी गुस्सा आता है। अब गोवर्धन सीधा इंदु के कॉलेज जाता है, जहाँ उसकी टीचर की बातों से पता चलता है कि इंदु मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थीसिस लिख रही थी, इसलिए उसने गोवर्धन का घर रेंट पर लिया था। अब वहाँ पर गोवर्धन इंदु पर भड़क जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने तो हमारी फैमिली के बारे में पूरी किताब ही छाप दी और कुछ ही दिन में आकर हमें जज भी कर लिया। फिर वो एक पेज पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि गोवर्धन एक पुरानी गाड़ी चलाता है और बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीता है। तब गौतम पूरी किताब ही फाड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोवर्धन गुस्से में ऑफिस आता है और वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो सीधा एक बड़े बिजनेसमैन से जाकर मिलता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्होंने गोवर्धन को ग्रेजुएशन पूरा होते ही बड़ी जॉब ऑफर की थी, पर उसके लिए गोवर्धन को अपनी फैमिली से दूर जाना था, इसलिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए गोवर्धन ने मना कर दिया और वही छोटी सी जॉब करने लगा। लेकिन अब अमीर बनने के लिए गोवर्धन उस बिजनेसमैन को कहता है कि सर आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, पर मुझे अच्छी जॉब चाहिए, जिसके लिए वो मान जाते हैं। फिर गोवर्धन कहता है कि सर एक छोटा सा काम और है। तब वो उनसे पूरे 6 महीने की सैलरी एडवांस में मांगता है और गोवर्धन की काबिलियत पर विश्वास करके वो उसके लिए भी मान जाते हैं। जिसके बाद गोवर्धन सबसे पहले अपने लिए एक नया आईफोन लेता है और सीधा इंदु को वीडियो कॉल करके बताता है कि यह है मेरा नया आईफोन। इसके बाद वो नई बाइक लेता है और उसे भी इंदु को कॉल करके दिखाता है। अब ऐसे ही करके वो उस एडवांस सैलरी से सारी वो चीजें खरीदता है जो इंदु ने बुक में लिखा था कि उस फैमिली के पास ये सब नहीं है। और इन सबको वो इंदु को वीडियो कॉल पर दिखाकर बताता रहता है कि अब मेरे पास सब कुछ है। फिर जब वो अपनी नई जॉब पर जाता है तो वो पूरा ऑफिस भी इंदु को जलाने के लिए वीडियो कॉल पर दिखाता है और जैसे इंदु कुछ बोलने वाली होती है तो वो फोन काट देता है। फिर जैसे ही वो अपने बॉस के कैबिन में आता है तो वहाँ इंदु बैठी थी, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। हालांकि वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। फिर जब बॉस आते हैं तो वो बताते हैं कि यह इंदु मेरी बेटी और इस कंपनी की सीईओ भी यही है। तब जाकर गोवर्धन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो रात को अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि मैं इंदु के साथ काम नहीं कर सकता, मुझे उन्हें पैसे चुकाने होंगे। तभी उस पर उसकी कंपनी से फोन आता है कि आपको यूएस जाना होगा नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसे सुनकर गोवर्धन खुश हो जाता है कि चलो अब बार बार इंदु को देखना नहीं पड़ेगा। फिर अगले ही दिन गोवर्धन यूएस के लिए निकलता है। तब एयरपोर्ट पर इंदु भी आ जाती है और पता चलता है कि ये भी गोवर्धन के साथ जाएगी। अब गोवर्धन उस कंपनी के आदमी को फोन करके कहता है कि इंदु मेरे साथ क्यों जा रही है, जिस पर वो आदमी कहता है कि यही तो उस प्रोजेक्ट की हेड है और इस कंपनी की सीईओ है। तब गोवर्धन कहता है कि चाहे कुछ भी हो मेरी इससे सीट अलग रखना, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तो अलग है ही, तुम इकोनॉमी क्लास में जाओगे और उनका बिजनेस क्लास फिक्स है। ये सुनते गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर मुझे बिजनेस क्लास में नहीं भेजोगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तब वो आदमी हार कर उसका टिकट भी बिजनेस क्लास
क्लास में करवा देता है। इसके बाद अब ये लोग यूएस पहुंच जाते हैं, जहाँ इंदु को तो लग्जरी कार में ले जाया जाता है। और जैसे गोवर्धन उस कार में बैठने जाता है, तब वहाँ समर्थ नाम का आदमी आकर कहता है कि वो कार मालिक के लिए है, नौकरों के लिए सिर्फ यही है। और वो उसे अपनी कार से एक मोटर में ले जाता है, जो कि गोवर्धन को पसंद नहीं आता। फिर वो पूछता है कि ये इंदु कहाँ ठहरी है। तब पता चलता है कि वो तो एक बड़े मेंशन में है। और फिर से गोवर्धन इंदु से पीछे ही रह गया। अब अगले दिन ये सब अपने नए ऑफिस जाते हैं, जहाँ से अब इन्हें काम शुरू करना था। तो वहाँ जाते ही गोवर्धन नहाने चला जाता है और पूछने पर बताता है कि उस मोटर का बाथरूम बहुत गंदा था, इसलिए अब मैं यहीं पर नहाऊंगा। फिर अगले दिन ये लोग अपने ऑफिस वापस आते हैं, तो वहाँ गोवर्धन सो रहा होता है और कहता है कि उस मोटर में मुझे नींद भी नहीं आती, जिसे देखकर इंदु को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कहती नहीं। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं और ये लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। यहाँ गोवर्धन वो सब हासिल करने में लग जाता है जो इंदु को मिल रहा था। फिर हम देखते कि गोवर्धन ने सारे फिरंगियों को भी अपने जैसा बना दिया है, जिस पर समर्थ इंदु से कहता है कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऑफिस कोई मच्छी बाजार बना देगा। इसके बाद हारकर इंदु गोवर्धन को अपने मेंशन में रहने की परमिशन दे देती है। अब कुछ दिन बाद इनकी कंपनी की बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन होती है, जहाँ पर गोवर्धन को इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को समझाना था। तब गोवर्धन स्टेज पर जाते ही अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है और गोवर्धन की खूब तारीफ होती है। फिर अगले दिन जब इंदु अपना काम कर रही थी, तब उसके पास एक लड़का मिलने आता है जो उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। तब वो बातों बातों में इंदु की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है, तब उसके सामने गोवर्धन ही आता है, जो कि उस लड़के को मारने लगता है। और पूछने पर वो वीडियो दिखाता है कि ये तूने क्यों बनाया। तब यहाँ इंदु को लगता है कि क्या बात, ये तो मेरे लिए लड़ा। तब वहाँ पता चलता है कि गोवर्धन इंदु वाली वीडियो में आ गया था। तो वो कहता है कि इसी वजह से तुझे मारा है, मेरी वीडियो कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर रात को जब सब काम कर रहे थे, तब समर्थ इंदु से कहता है कि ये गोवर्धन कुछ तो अलग है, लड़ाई इसने आपके लिए ही करी, पर बात को घुमा रहा है। जिस पर इंदु कहते कि ऐसा ही है। अब जब ये लोग अपने रूम पर होते हैं, तो गोवर्धन पर सैलरी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसकी तो केवल 30,000 रुपए ही सैलरी आई है। जिस पर गोवर्धन अपने सर को फोन करता है कि सर मेरी सैलरी 3 लाख थी, तो 30,000 क्यों आई। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें ही तो बिजनेस क्लास से यूएस जाना था, इसलिए तुम्हारी सैलरी से ही तुम्हारा टिकट करवा दिया गया। अब ये जानकर गोवर्धन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो बच्चों की फीस भरने से लेकर बाइक वगैरह की ईएमआई देनी थी, इसलिए वो समर्थ से पैसे उधार मांगता है। पर समर्थ कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर इंदु मैडम आपकी सैलरी का इंतजाम कर सकती हैं। लेकिन गोवर्धन इंदु से बात नहीं कर पाता। इसके बाद वो समर्थ से पूछता है कि ऐसा कोई पार्ट टाइम काम नहीं है क्या, जिससे मेरी इनकम हो पाए। तो समर्थ उसी रात उसे प्रोस्टिट्यूट बनाकर लड़कियों के सामने ले जाता है और उसके नाम पर पैसे भी ले लेता है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां ही उसे घेर लेती हैं। तब वहाँ पर गोवर्धन की हालत खराब हो जाती है और वो भागकर वहीं घूम रही इंदु के पास जाता है और लड़कियों से कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसे बचाने के लिए इंदु भी कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हालांकि वो गोवर्धन को ही सुना देती है कि मेरी कंपनी का नाम ऐसे बर्बाद मत करो। अब अगले दिन गोवर्धन पर उसके भाई का फोन आता है कि तूने 3 लाख रुपए भिजवाए हैं क्या, जिस पर गोवर्धन समझ जाता है कि ये इंदु ने ही किया होगा। फिर समर्थ भी कहता है कि इंदु मैम ने कहा है कि तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना तुम मन लगाकर काम नहीं कर पाओगे। अब ये सब सुनने के बाद गोवर्धन सीधा इंदु के पास आ जाता है और उसे थैंक यू कहता है, जिससे इंदु भी खुश हो जाती है कि चलो इसने बात तो करी। फिर ये दोनों नॉर्मल रहकर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती दोबारा बढ़ जाती है। हालांकि हम देख पाते कि इंदु गोवर्धन को आज भी चाहती है। साथ ही गोवर्धन अपनी फैमिली से भी इंदु की बात करवाता है और सब कुछ अच्छा चलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद पूरा प्रोजेक्ट खत्म होता है। तब इंदु के पापा उसके लॉन्च के लिए आते हैं और लॉन्च पार्टी में उस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट इंदु को दे देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत गोवर्धन की लगी थी। पर वो कुछ कहता नहीं है। आप प्रेजेंट में एक लेडी पूछती है कि फिर तो आपके बीच सब सही हो गया ना, तो प्रॉब्लम कहाँ आई। जिस पर इंदु बताती है कि वेडिंग फंक्शन में, और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ एक कलीग की शादी में इंदु और गोवर्धन दोनों गए हुए थे। तब वहाँ एक लेडी मिली जो गोवर्धन से कहने लगी कि तुम उस लड़के से प्यार करते हो क्या। जिस पर गोवर्धन ने कहा करता था, पर एक बार धोखा देने वाली से मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। और ये सब पीछे खड़ी इंदु सुन रही थी, जिसको अब तक यही लग रहा था कि गोवर्धन ने उसे माफ कर दिया है और अब उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। इसी के बाद से इंदु ने गोवर्धन से दूरी बना ली। हालांकि गोवर्धन तो उसे दोस्तों की नजरों से देखता रहा। फिर एक दिन गोवर्धन इंदु से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। जिस पर इंदु ने कहा कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हो और जब मैं फैमिली बनने के लिए आई तो तुम मुझे भूल ही गए। फिर वो कहती है कि हमारी वो केस झूठी नहीं थी और अपने दिल की सारी बात कहकर वो चली जाती है। जहाँ ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गोवर्धन सीधा अपनी कंपनी के मालिक के पास जाकर मिलता है और उससे धन्यवाद कहता है कि आपने मुझ पर भरोसा किया। फिर जब गोवर्धन वहाँ से जाने लगता है तो उसके बॉस कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और इंदु के बारे में सब पता है कि उसने तुम पर किताब लिखी और तुम उससे नाराज हो गए। इसके बाद वो बताते हैं कि इंदु ने उस किताब में तुम्हारे बारे में काफी सारी अच्छी चीजें ही लिखी थी कि तुम एक मिडिल क्लास लड़के नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन हो जो उस पूरे परिवार की जान है। साथ ही उसने लिखा था कि आज के जमाने में लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, लेकिन तुमने तो उन्हें संभाला है। 25 साल के होकर भी तुम अपने सपनों से ज्यादा परिवार के बारे में सोचते हो। एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए होगा। अब ये सब सुनकर गोवर्धन के होश उड़ जाते हैं कि मैंने तो इसी बुक के लिए उससे रिश्ता तोड़ा था। तब गोवर्धन इंदु को फोन मिलाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। जिस पर उसके बॉस उसे पिछले दिनों में क्या क्या हुआ सब बताते हैं और सीन फ्लैशबैक में जाता है। असल में इंदु के पापा के पास एक बड़ा
मंत्री आया, जिसने कहा कि मेरा पोता मेरे बाद मेरी पार्टी का लीडर बनकर इस बार चुनाव में खड़ा होने वाला था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि एक बार मैं यूएस घूमना चाहता हूँ क्योंकि चुनाव के बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। वहाँ उसे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई, लेकिन एक लड़के से लड़ाई के बाद उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो अब चल फिर नहीं सकता। इसलिए वो नेता कहता है कि अब मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने अपाहिज पोते से करवाऊंगा ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे परिवार को ही उजाड़ दूंगा। जिसके डर से इंदु अब उसी के पोते से शादी कर रही है। ये सुनते ही गोवर्धन अपनी माँ को लेकर सीधा उस नेता के घर पहुंच जाता है जहाँ इंदु थी, और वहाँ वो अपनी किताब बंटवाने लगता है। उसके बाद वो इंदु को बुलाता है और उसे बुक लिखने के लिए थैंक यू बोलता है, पर इंदु तो अभी भी नाराज थी। उसी समय वहाँ पर नेता अपने आदमी के साथ आता है और वहाँ आते ही वो लोग गोवर्धन को मारने लगते हैं। पहले तो गोवर्धन पिटता रहता है, पर जब इंदु उसका नाम लेती है तो वो भी फुल फॉर्म में आकर सबसे भिड़ जाता है और बहुत सारे लोगों को मारता है। पर नेता के गुंडे तो आते ही जा रहे थे, तब वो सीधा उस नेता पर वार करता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। हालांकि गोवर्धन कहता है कि तुम चाहते हो ना कि कोई तुम्हारे पोते का ख्याल रखे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इंदु नहीं, मैं खुद तुम्हारे पोते का ख्याल रखूंगा, लेकिन इंदु से शादी मैं ही करूंगा। जिसके बाद वो नेता भी गोवर्धन की बातों से पिघल जाता है और फिर गोवर्धन और इंदु की धूमधाम से शादी होती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।